नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे वाले पे। आज है 30 दिसंबर और आज 30 दिसंबर में जो NTPC का एग्ज़ाम हुआ है उसके दोनों शिफ्ट के एनालिसिस इस वीडियो में लेकर आ गए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप लोग को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे आपको रेलवे से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सबसे पहले मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज के दोनों शिफ्ट के जो पेपर हुए हैं उसी में से जो क्वेश्चन आए हैं दोनों को कंबाइन करके यहाँ पर लाए हैं। अगर लेवल की बात करें तो दोनों का लेवल लगभग वैसा ही था जैसे कल का था पेपर और परसों जो हुआ है। लेवल में कोई डिफरेंस नहीं है। मैक्सिमम बच्चों ने 75 to 80 ही अटेम्प्ट किए हैं। अब कितना सही कर रहे हैं कितना गलत ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन मैक्सिमम एक्यूरेसी से ही कर रहे हैं ऐसा बताते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए, एक तो आया था कि कॉमनवेल्थ गेम जो 2022 में होगा वो कहाँ पे होगा। तो दोस्तों ये होगा बर्मिंघम, मीन्स इंग्लैंड में जो है बर्मिंघम, वहाँ पे होगा। और अगला देखिए, CM और राज्यपाल से क्वेश्चन तो लगातार आ ही रहे हैं। तो आज पूछा गया था गोवा के CM कौन है, तो प्रमोद सावंत हैं, ये देख लेना। और देखिए अमेरिका के प्रेसिडेंट भी पूछ लिया है कौन थे, तो ये हैं जो बाइडन, अभी जल्दी ही बने हैं। और एक बुक पूछा गया था कि रिपब्लिक बुक किसने लिखी, तो ये दोस्तों प्लेटो ने लिखी थी। अगला देख लेते हैं जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा से ये था कि कहाँ कहाँ को जोड़ता है, तो ये लद्दाख में जो लेह है वहाँ से निकलता है, हिमाचल प्रदेश के मनाली तक जाता है, तो ये जोजिला दर्रा हो गया। अगला था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने चालू की थी, तो ये था टॉमस मुनरो, इन्होंने ही चालू की थी। उसके बाद एक राजधानी पूछा था, देखिए कैपिटल पूछ रहे हैं लगातार। तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी पूछा गया था, तो 3 होती हैं साउथ अफ्रीका की जो भी कैपिटल होती हैं। तो एक तो होती केप टाउन, दूसरी होती प्रिटोरिया। अगला देख लेते हैं, ड्रीम 11 का CEO पूछा गया था। तो देखिए CEO पे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके CEO लगातार पूछ रहे हैं, तो आप लोग CEO को ज़रूर पढ़ लेना। ड्रीम 11 का CEO जो इसे पूछा था तो ये हैं हर्ष जैन जी। जैसे आप लोग ओयो को CEO पढ़ लेना, पूछ सकते हैं। अगला देख लेते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पे होता है, तो भारत में जो सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन होता है वो होता है कर्नाटक में। अगला देख लेते हैं, महावीर के बचपन का क्या नाम है, तो ये महावीर के बचपन का नाम दोस्तों वर्धमान था। और नंबर सीरीज से भी क्वेश्चन आया था, कोई सीरीज दी थी उसी का क्वेश्चन था। अगला देख लेते हैं, ये पूछा गया था तेलंगाना राज्य कब बना था, तो ये बना था 2 जून 2014 में। ये भारत का 29वां राज्य था, लेकिन अब हैं टोटल 28 राज्य, क्योंकि जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा हट गया इसलिए अब 28 बचे हैं। अगला देख लेते हैं, सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ, अच्छा ये क्वेश्चन आया था, कोई पॉलीगॉन दिया था उसका सम ऑफ इंटरनल एंगल पूछा था, ऐसे करके कुछ था। तो इसका जो फार्मूला होता है सम ऑफ इंटरनल एंगल, अगर n साइड है किसी पॉलीगॉन की तो n-2 इंटू है 1t, तो ये देख लेना। उसके बाद देखिए ये आया था बंगाल विभाजन कब हुआ, तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। उसके बाद देखिए एक CEO का और क्वेश्चन आया था कि IBM के CEO कौन है, वो हैं अरविंद कृष्णा। अगला था कि दास वंश के संस्थापक कौन है, तो दास वंश तो बोले या फिर इसी को गुलाम वंश बोले, इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला एक क्वेश्चन था जैविक अजैविक घटक से संबंधित था कुछ, तो आप लोग को पता ही होगा जो जीवित जंतु होते हैं उन्हें जैविक घटक बोलते हैं, जिनमें जान नहीं होती मीन्स अजैविक। यह अजैविक हो गया और जैविक में जीव जंतु आ गए जिसमें उपापचयी क्रियाएँ होती हैं। अगला देखते हैं, सबसे मजबूत हड्डी पूछा गया था कौन सी होती है, तो जो सबसे मजबूत हड्डी होती है दोस्तों ये होती है जबड़ा, जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है। तो देख लीजिए अगले शिफ्ट में हो सकता है सबसे बड़ी हड्डी पूछ ले, सबसे छोटी हड्डी पूछ ले, तो इन सबको भी देख लेना। उसके बाद संगमरमर का शायद सूत्र पूछा था, तो वही होता कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसी को चाक भी बोलते हैं। इसी को अगर कभी आ जाए अंडे के छिलके तो इसी को बोल देते हैं, और मोती भी इसी को बोल देते हैं, तो ये याद कर लेना CaCO3। अगला देखते हैं, आया था शायद प्रकाश क्या है, कुछ पूछा गया था। तो दोस्तों प्रकाश कुछ नहीं है, एक ऊर्जा है जो फोटॉन के फॉर्मेट में चलती है, तो इसी को बोलते हैं प्रकाश। अगला था कि परमाणु की संरचना की खोज किसने की थी, तो जो परमाणु की संरचना इसकी खोज रदरफोर्ड और बोहर ने मिलकर की थी। तो आप लोग इनको पढ़ लीजिए, क्योंकि जो भी इन्वेंशन आ रहे हैं वो लगातार आ रहे हैं, कल भी आया था परसों भी आया था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, परमाणु की संरचना, परमाणु का नाभिक, इन्हीं में से लगातार क्वेश्चन आते जा रहे हैं। अगला आया था एक क्वेश्चन था कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पे रिलेटेड था। अगला था एक कमायनी के लेखक पूछा था, ये जयशंकर प्रसाद जी हैं।
अगला इंडेक्स से आया था क्वेश्चन कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो दोस्तों यह है 94वां स्थान 94। अगला कुछ था कालबेलिया कहाँ संबंधित है, तो ये राजस्थान से संबंधित है। अगला था कि केदई मेदई त्यौहार जो होता है, केदई त्यौहार ये किस राज्य में होता है, तो ये होता है छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन था स्वच्छ भारत अभियान कब स्टार्ट हुआ था, तो दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था। तो जितने भी अपनी सरकार के द्वारा अभियान स्टार्ट किए गए हैं उनके डेट ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि 1 या 2 हर शिफ्ट में आ रहे हैं ये। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था ये पूछा था, तो कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए उनको ज़रूर पढ़ लेना और कहाँ कहाँ पे हुए वो भी पढ़ लेना, क्योंकि 1-2 अधिवेशन डेली पूछ रहे हैं। जैसे कल आया था कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, आज आ गया पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था बॉम्बे में। अगला देख लेते हैं ओलंपिक 2021 कहाँ पर होगा, तो ये जो ओलंपिक 2021 है ये टोक्यो में होगा। अगला देख लेते हैं कितने क्षेत्र में नोबेल दिया जाता है, तो ये क्वेश्चन आ गया कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे नोबेल दिया जाता है, तो दोस्तों टोटल 6 क्षेत्र हैं जिसमें नोबेल दिया जाता है। अगला आया था 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो जो 15वां वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष हैं NK सिंह। अगला देख लेते हैं आया था सार्क से संबंधित कुछ था क्वेश्चन, सार्क पढ़ लेना, सार्क कंट्री कितनी है ये भी पढ़ लेना। उसके बाद था बल का मात्रक आया था, तो देखिए मात्रक तो सिंपल ही आ रहे हैं, बल का हो गया, कार्य का हो गया, प्रेशर का हो गया, ये सब देख लेना। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। देखिए अगला आया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब शुरू हुई थी, तो ये योजना दोस्तों हरियाणा से शुरू हुई थी 2015 में। अगला था कि समुद्री तट की सीमाएं बहुत पूछ रहे हैं, तो जो भी हमारे देश में जो भी स्टेट जो समुद्र से जुड़े हुए हैं आप लोग उनकी सीमाओं को एक बार ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि हर शिफ्ट में एक सीमा की लंबाई पूछ रहे हैं। अगला देख लेते हैं सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ की है, तो ये तो सबको पता होगा केरल की है। 2019 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा था, तो दोस्तों ये इंदौर है जो हर साल हमेशा स्वच्छ ही रहता है, तो एक ये याद कर लेना इंदौर। अगला था कि राज्यसभा की कितने सीटें हैं, तो दोस्तों राज्यसभा में टोटल 250 सीटें हैं। एक ये क्वेश्चन आया था कि जो फॉरेस्ट इंडेक्स है मीन्स जो 2019 का है, ये 2019 में जो रिपोर्ट आई थी वन विभाग की उसके अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन हैं, तो ये है 21.67%। अगला ये पूछा था कि बरगद का रासायनिक नाम क्या है, तो दोस्तों रासायनिक नाम भी पूछ रहे हैं, तो रासायनिक नाम जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं उनके ज़रूर पढ़ लेना, जैसे बरगद हो गया, आम हो गया, पीपल हो गया। अगला देख लेते हैं वीटो पावर कितने देशों में है, तो ये सिंपली वीटो पावर 5 देशों के पास है, तो ये पूछा था। टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन था सिंपल सा। इसरो की स्थापना कब हुई ये भी पूछा था, 15 अगस्त 1969 मीन्स 1969। अगला ये पूछा था कि आर्यभट्ट सैटेलाइट कब लॉन्च हुआ, तो दोस्तों जो आर्यभट्ट सैटेलाइट है ये 1975 में लॉन्च हुआ था। अगला देख लेते हैं आया था मौलिक अधिकार का संबंध किस भाग से है, तो मौलिक अधिकार का संबंध भाग 3 से है। अगला आया था दोस्तों पर्यावरण की थीम क्या थी, तो दोस्तों जो 2020 में पर्यावरण दिवस था उसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन। अगला देख लेते ये आया था कि ताजमहल की नींव किसने रखी थी, मीन्स कब रखी गई थी, तो ये रखी गई 1632 में। अगला आया था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित था, शायद कुछ पूछा होगा। जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है कितने मीन्स सिटी को जोड़ती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन्हीं में से कुछ रहा होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जो आज आए हैं, आप लोग को देख के पता चल रहा होगा किस किस एरिया से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। उसी हिसाब से अपनी तैयारी को और मेंटेन करें अगर आप में किसी कोई कमी है तो। और जो भी क्वेश्चन आएंगे हम आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे तुरंत भेजते रहेंगे सब बना के एक साथ। अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लेना, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन हो रेलवे की सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।